मैं ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया में जब था तब देखने गया था। यही जर्सी पहन के। या यही जर्सी थी एक्चुअली। सो अभी चेतेश्वर पुजारा को LBW आउट किया एंड उन्होंने रिव्यू लिया। अभी तो डिसीजन आया नहीं है स्क्रीन पे, लाइक एवरीवन वाज चीयरिंग कोहली कोहली। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई ने 2 टेस्ट मैच जिता एंड किस तरीके से इतने सारे उनमें बॉल लगी, मतलब चोट खाई एंड देन द पर्सन, उनको इतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी एंड मिला क्या, लाइक ये इंडिया में मैच था। इंडिया अहमदाबाद। रिसेंटली BCCI has announced 4 squads और इन 4 टीम्स में वो सारे बड़े प्लेयर्स हैं जो शायद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने वाले हैं। यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, एवरीवन। But the one major name that is missing is of Cheteshwar Pujara. So does this mean it is all over for Cheteshwar Pujara's test career? ऐसी मुझे अभी भी याद है, लाइक जब राहुल द्रविड़ हमारे कैप्टन थे एंड वेस्ट इंडीज़ के सामने हमारी टेस्ट सीरीज़ होने वाली थी, तब पुजारा का नाम नहीं था। तब उनका स्टेटमेंट आया था कि ये जस्ट नए प्लेयर्स को ट्राई करना चाहता है, ऐसा नहीं कि ही इज़ आउट ऑफ द टीम। एंड उन्होंने कहा था वो डोमेस्टिक्स वगैरह खेलेंगे एंड जैसे ही वो थोड़ा और फॉर्म में आता है तो उन्हें टीम में वापस लिया जाएगा। इवन हमने देखा कि इंग्लैंड के सामने जब टेस्ट सीरीज़ थी तब भी चेतेश्वर पुजारा नहीं थे। यानी आई थिंक अब चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ चुकी है एंड पुजारा मुझे नहीं लगता कि हमें टेस्ट में देखने मिलेंगे। इट्स ऑलमोस्ट एन ईयर, 1 साल हो गया पुजारा ने लास्ट टेस्ट मैच खेला था ऑस्ट्रेलिया के सामने। आई थिंक 2023 में जो फाइनल था वही था उनका लास्ट मैच। WCT का finals was the last time Pujara played. No, before we get into this discussion, can you please tell us something about the journey of Cheteshwar Pujara, his journey in the Test cricket? पुजारा प्लेस फ्रॉम रेलवे से वो खेलते थे एंड जब ऐसा लगा कि राहुल द्रविड़ का करियर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है एंड वी ऑल नो दैट राहुल द्रविड़ वाज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ आवर टेस्ट टीम एंड राहुल द्रविड़ को वॉल बोला जाता है, वॉल ऑफ क्रिकेट। सो एवरीवन वाज फिगरिंग आउट कि सचिन का रिप्लेसमेंट कौन होगा, राहुल द्रविड़ का रिप्लेसमेंट कौन होगा। सचिन तेंदुलकर का रिप्लेसमेंट ऑलमोस्ट हमें मिल गया था। सबको लगा था विराट कोहली कहीं ना कहीं उनको फिट करेंगे, लाइक वो लग रहा था तब। उससे भी ज़्यादा जो मतलब लोगों को पक्का यकीन था कि द वन विल रिप्लेस राहुल द्रविड़ विल बी चेतेश्वर पुजारा, क्योंकि डोमेस्टिक सर्किट में उनका बहुत बड़ा नाम था। ही वॉज आई थिंक वन ऑफ दोज प्लेयर्स जिन्होंने 3 ट्रिपल सेंचुरीज मारी है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। Okay. एंड ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द 2005 अंडर-19 टेस्ट टीम जो इंग्लैंड टूर करने गई थी, वहाँ पे भी उन्होंने डबल सेंचुरी मारी थी। सो लाइक ही हैज़ मैसिव फर्स्ट क्लास क्रिकेट रिकॉर्ड। फर्स्ट क्लास में उनका मतलब इट वाज वेरी टफ टू गेट हिम आउट। वो इतना मतलब उनका खौफ था पूरा। सौराष्ट्र की टीम से वो खेलते थे रणजी क्रिकेट में एंड इनफैक्ट उनके फादर भी ही वाज ऑल्सो द रणजी प्लेयर। अच्छा। सो उनका सपना पूरा नहीं हो सका, बट पुजारा also Pujara means played for an Indian team. So this was about his records in the first class cricket, right? Any major benchmarks of his career in international cricket when he has represented India in the test match? लाइक 2018 की जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी जो हमने ऑस्ट्रेलिया में खेली थी, आई थिंक वो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि उनकी लाइफ का मोमेंट हो सकता है। बिकॉज इंडिया ने 71 ईयर्स तक लाइक ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला है टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में, एंड हम पहली बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ जीते थे। एंड उसका सबसे बड़ा रीज़न वॉज चेतेश्वर पुजारा। उस सीरीज़ में उन्होंने 3 सेंचुरीज़ की थी एंड ऑस्ट्रेलिया में 3 सेंचुरी करना एक बहुत बड़ी बात है। एंड एक जो सेंचुरी ऑलमोस्ट 200 था, मतलब 193 रन किए थे उन्होंने, कुछ 400 जैसे उन्होंने बॉल फेस की थी एंड 500 मिनट्स वो क्रीज पर थे। So That's crazy. yes, I think he was the biggest, like I would say he was the match winner for in that, and वो हमारे मैन ऑफ द सीरीज भी थे। मतलब पुजारा इज नॉट काइंड ऑफ प्लेयर के जो हर मैच में सेंचुरी मारेंगे, 50 मार देंगे, बट ही मेक श्योर दैट वो एटलीस्ट 100 या 150 बॉल्स फेस करके जाएंगे। टेस्ट क्रिकेट इज ऑल अबाउट दैट कि आप कितना टाइम क्रीज पे बिताते हो। ऐसा नहीं कि आप आके वहाँ पे सेंचुरी मार दो 100 बॉल पे, 50 बॉल पे या 200 बॉल पे। टाइम मैटर इज़ कि आप वहाँ पे कितनी देर खड़े रह सकते हो, क्योंकि उस हिसाब से बॉलर्स पे फटीक बढ़ता है, वो लोग विकेट नहीं ले पाते हैं। पूरा मेंटल गेम है टेस्ट। वी ऑल नो दैट इट्स अ मेंटल प्रेशर गेम पूरी टेस्ट क्रिकेट है जो। And his record is good in India as well, and also when he plays outside the country. So he's legend when it comes to scoring or hitting centuries in any country, right? सब मोर ओवर उनका ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, बट Which are tough pitches, yeah. इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में काफ़ी डिफिकल्टीज हुई है उनको विराट कोहली दोनों दो को। ही गॉट सेंचुरीज। इवन साउथ अफ्रीका जहाँ पे बहुत डिफिकल्ट पिच है वहाँ पे भी उन्होंने सेंचुरी की हुई है।
बट ही वॉज नॉट दैट कंसिस्टेंट जितना वो ऑस्ट्रेलिया में रहे. So now it is a known fact that Cheteshwar Pujara is a legend of Test cricket. He is the true successor to Rahul Dravid. Then what do you think is the reason why he is being kind of sidelined by the selectors and is not finding his name in the team? See, not to offend Rohit Sharma and Rohit Sharma fans, but I think the major reason behind Pujara's exclusion from the Test team is कि रोहित शर्मा का जो अप्रोच है एग्रेसिव अप्रोच टेस्ट क्रिकेट में भी बदल गया है. मतलब एक्चुअली तो ये पूरा इंग्लैंड ने शुरू किया था बेसबॉल करके, बट नाउ एवरी टीम इज़ फॉलोइंग दैट काइंड ऑफ प्ले. मतलब रोहित शर्मा इवन हम T20 क्रिकेट में देख रहे हैं, रोहित शर्मा वांट्स टू प्ले, वो खुद भी एग्रेसिव खेलते हैं, वो ऑल्सो वांट्स टीम टू प्ले एग्रेसिव. हमने कई बार देखा है कि आई थिंक मुझे एक मैच याद है जहाँ पे पुजारा वॉज प्लेइंग एंड 7-8 विकेट गिर गई थी. रोहित शर्मा उनको मारने के लिए बोल रहे हैं स्टेडियम में से, मतलब डगआउट में से, कि तू मार. आइडियली कोई कैप्टन क्या होगा, बोलेगा कि तू टिक, टेस्ट मैच है, कोई ओवर्स का तो लिमिट है नहीं है, तू प्ले, तू खेल आराम से, स्कोर बड़ा, टारगेट ज़्यादा दे. रोहित शर्मा का उल्टा था, वो बोल रहा था कि सिक्सेस मारे, और उसमें आई थिंक उसके बाद एक छक्का मारा था पूरा पुजारा ने, और उसके बाद वो आउट हो गए थे. सो उनकी जो गेम है वो थोड़ी चेंज हो गई आफ्टर रोहित शर्मा becoming the captain of the It test is team. not his natural game. He has played 104 tests. You know how many sixes he has hit in his entire test career? 2-3 I think. 16, but which is still very less. Which is still very less, right? एक्चुअली जैसा कि अभी निशान देगा कि स्ट्राइक रेट अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इवन टेस्ट मैचेस में. हम देख रहे हैं कि सारी टीम्स जो है अब बहुत अग्रेसिव खेल रही है, उनको एक रिजल्ट चाहिए, बिकॉज अब उनको ड्रॉ की तरफ नहीं जाना है, सारी टीम्स करी. इवन इंडिया का भी यही approach अभी जो एक मैच खत्म हुआ साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ का, रिसेंट जो सीरीज चल रही है, जो ड्रॉ गया था, फर्स्ट टेस्ट बिटवीन साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज वेंट ड्रॉ, वो 28 मैच के बाद पहला ड्रॉ था. लास्ट मैच जो ड्रॉ हुआ था टेस्ट मैच जो 2023 में हुआ था, आई थिंक 2023 के जून या जुलाई में. उसके बाद कंटिन्यूसली जो 28 टेस्ट मैच खेले गए उस पर में रिजल्ट ओरिएंटेड मैचेस थे. मतलब सबको रिजल्ट चाहिए. इवन वी सी सब कैप्टन्स भी वो You are चीज़ saying को Rohit Sharma is an aggressive nature. So how do you think was Virat Kohli supporting Cheteshwar Pujara? Because I think as Indian team, the maximum heights we have reached in Test cricket was under the captainship of Virat Kohli and But Ravi I think Shastri as our coach. Kohli So was how more bowler oriented captain. वो बैट्समैन से ज़्यादा बॉलर पे ज़्यादा बैट लेते थे. एंड आई थिंक ही वाज फाइन विद लाइक जैसे पुजारा खेल रहे हैं, बिकॉज And वो even- टीम को बहुत हेल्प हो इवन रही थी कोहली उससे. खुद की स्ट्राइक रेट इतनी होती नहीं है. मतलब कोहली ऑल्सो प्लेज एट स्ट्राइक रेट ऑफ 17 टेस्ट क्रिकेट. सो उनको ज़्यादा कुछ उतना फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उनकी और पुजारा की स्ट्राइक रेट दोनों सेम है. बट व्हेन इट कम्स टू रोहित शर्मा, आप देखोगे अभी जो इंडिया की टीम है, यशस्वी जायसवाल ऑलवेज प्लेज विद स्ट्राइक रेट ऑफ 80-90. इवन जो अभी मिडल ऑर्डर में सरफराज खान आए हैं, उन्होंने पहली 50 कुछ 50 बॉल में मार दी थी, 100 विद स्ट्राइक रेट ऑफ 100. सो इज बैकिंग दोज प्लेयर की जिनकी स्ट्राइक रेट अच्छी है. इवन पुजारा की जगह पे लिए शुभमन गिल ने तो कुछ मैचेस में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लाइक, बट शुभमन गिल कैन प्ले एग्रेसिवली. एंड एक जैसे मैंने वो आपको इनिंग्स कही थी कि जहाँ पे पुजारा ने 193 स्कोर किए थे एंड अराउंड 400 प्लस बॉल उन्होंने लाइक फेस की थी. उसी मैच में इवन ऋषभ पंत ने भी 150 स्कोर किया था, 159, एंड ही एक्चुअली फेस अराउंड 189 बॉल्स. सो इवन उस मैच में भी ऋषभ पंत की काफ़ी ज़्यादा तारीफ हुई थी. एक्चुअली Because पीआर शायद इतना है नहीं चाहता से पुजारा, बिकॉज ही डजंट प्ले ऑल द फॉर्म ऑफ क्रिकेट. वो सिर्फ टेस्ट एक्चुअली उनका क्रिकेट जो खेलते स्ट्राइक हैं. रेट था, उनकी क्विक इनिंग्स वो पूरा ओवरशैडो कर गई थी. बट जो रियल क्रिकेट फैंस है, जो एक्चुअल क्रिकेट समझते, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वो पुजारा की इनिंग्स का क्या इंपॉर्टेंस था. बिकॉज बॉलर्स को इतना थका दिया था कि ऋषभ पंत बहुत ईजिली हिट कर सकते. वो बॉलर सारे अपनी 100% कैपेसिटी से बॉल ही नहीं कर पा रहे थे. पीआर भी इतना अच्छा नहीं है उनका. लाइक इफ पुजारा गेट्स ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टीम, लाइक देयर विल बी नो हैशटैग नहीं होगा कोई भी कि ब्रिंग बैक पुजारा, पता भी नहीं लगेगा लोगों को. So, अगर आप उसकी जगह ऋषभ पंत को एक मैच बिठा दो तो, या फिर दूसरे किसी प्लेयर को बैठा दो, इवन श्रेयस अय्यर को जिन्होंने 10 मैच भी खेलो, 10-15 मैच खेलो, फिर भी वो हैशटैग आ जाएगी कि वाई श्रेयस अय्यर इज नॉट इन द टीम, क्यों ऐसा हो रहा है, जो पुजारा के केस में नहीं आता है. एग्जैक्टली, बिकॉज अपने यहाँ लाइक नॉट जस्ट पुजारा, अपने यहाँ ओवरऑल ऐसा कल्चर है ही कि लाइक हम थोड़े इंडिविजुअल्स पे ज़्यादा, क्योंकि प्लेयर जिसने 100 मैचेस खेले, लाइक कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं है उसको. अगर आप 2-3 मैच नहीं खेला, इनफैक्ट उनको ही स्कैपगोट बना दिया था जब हम टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हारे दोनों बार. That is the main point. You know, at some point, press or media used to call him the wall. After Dravid, the modern wall of India is the modern wall of the modern Test cricket, Cheteshwar Pujara, and he was made the scapegoat after the defeat of World Test Championship, as if because of him we lost the entire tournament. You know, in one of the podcast, even Cheteshwar Pujara said this: "I deserve some respect. I've played 100 matches for India." And कितने प्लेयर्स हैं जिन्होंने 100 मैचेस खेले हैं, लाइक, Right. And I've scored 7,000 runs. And he used this one particular phrase. He said, quote, "It sometimes messes with my ego
At this seniority, I don't have to prove myself again and again. Today, unquote, today I have to prove myself after every innings ke yes, I belong to the team, I should be selected. At this stage of my career, I have done enough and I should have my spot in the team, but well, I mean, at such a इवन senior अगर player, आप he doesn't have to prove, right? 2021 में जो फाइनल हुआ था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उसके बाद जो 23 में हुआ, उन दोनों के बीच में अगर आप देखो तो लाइक कोहली, लाइक जो बड़े 3 प्लेयर्स है, कोहली, रोहित शर्मा एंड पुजारा, उनके एवरेजेस में इतना कोई डिफरेंस है नहीं. कोहली की एवरेज अराउंड 33 है, पुजारा इज ऑल्सो एवरेजिंग अराउंड 35 और समथिंग, एंड रोहित शर्मा की एवरेज 42 है बिकॉज ये प्ले लेस मैचेस, उन्होंने इतने मैचेस नहीं खेले थे, सो इतना कोई डिफरेंस भी नहीं था. देन वाई वॉज पुजारा ड्रॉप्ड? लाइक क्वेश्चन तो वही है कि He was replaced by Shubman Gill. शुभमन गिल, या इवन शुभमन गिल की लाइक पोजीशन स्विच कर दी, बट आप देखो कि टेस्ट टीम में और कौन कौन आए उनके बाद, लाइक अजिंक्य रहाणे गए एंड चेतेश्वर पुजारा गए, उसके बाद Sarfaraz Khan. सरफराज खान. दो सरफराज खान वाज अ एक्चुअली गुड चॉइस, बट आप देखो सूर्य कुमार यादव को लिया गया उन, एंड दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट शॉक कि सूर्य कुमार यादव भले उन्होंने अच्छा खेला होगा, बट वी ऑल नो दैट उनकी जो नेचुरल गेम है वो T20 क्रिकेट की है, वो टेस्ट क्रिकेट में आई एम नॉट श्योर. For example, Cheteshwar Pujara की game test की, he doesn't play in the IPL. He वो कहीं doesn't नहीं play खेलते, T20. just वो टेस्ट ही खेलते So हैं. I think this should be true for some of the star T20 players. You don't belong. I won't say you don't belong here, but maybe your skill set are more suitable for T20 cricket and not for the. बट अगेन आई Test थिंक द T20 क्रिकेट या IPL ही ओवरशैडो कर रहा है. लाइक फॉर एग्जांपल नॉट ओनली द गेम बट आल्सो द प्लेयर्स. फॉर एग्जांपल इफ आई with all due respect to Jaydev Unadkat has played 1 or like 2-3 test matches for India only, I think. उसके बाद बट IPL में उनकी 1-2 सीजन अच्छी चली गई थी. सो नाउ इफ यू सी इन द गुजरात में उनडकट इज बिगर स्टार देन पुजारा who has played 100+ टेस्ट मैचेस उनको वो इज लेसर नोन देन जयदेव उनडकट, जिन्होंने 4-5 IPL सीजन खेले, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो विद द राइजिंग पुणे सुपर जायंट टीम, धोनी के साथ थे. राजस्थान रॉयल्स में भी वो उनको अच्छा 12-13 करोड़ मिले थे, तो वो ज़्यादा बड़े स्टार है. ही इज़ अर्निंग मोर, ही इज़ ऑल्सो बिगर स्टार, बट द प्लेयर हु हैज़ प्लेड 100 टेस्ट मैचेस उनको शायद कोई जानता नहीं है इतना. मतलब आप देखो तो Yeah, that's a very valid point. PR, right? we'll PR only- पे मुझे एक इंसिडेंट भी याद आ रहा है कि बिकॉज मैं ई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया में जब था तब देखने गया था. यही जर्सी And, पहन के. या यही जर्सी थी एक्चुअली. सो अभी चेतेश्वर पुजारा को LBW आउट किया एंड उन्होंने रिव्यू लिया. अभी तो डिसीजन आया नहीं है स्क्रीन पे, लाइक एवरीवन वाज चीयरिंग कोहली कोहली. तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई ने 2 टेस्ट मैच जीता एंड किस तरीके से इतने सारे उन्हें बॉल लगी, मतलब चोट खाई, एंड देन द पर्सन, उनको इतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी एंड मिला क्या, लाइक ये इंडिया में मैच था. इंडिया अहमदाबाद अहमदाबाद मैच में. था. So people were actually cheering for Virat Kohli. I mean, they were Yes. wanting him to come and okay. That's very सो bad. IPL में देखा है हमने धोनी के, बट IPL इज़ अ फन लाइक एंटरटेनमेंट स्पोर्ट तरीके से हम देखते हैं IPL को. बट व्हेन इट कम्स टू द नेशनल टीम, वहाँ पे यू कांट चीयर फॉर विराट कोहली कि पुजारा जल्दी आउट हो जाए. वहाँ पे यू वांट टू विन ऑल द मैचेस फॉर योर कंट्री. IPL में चलता है, ये सब होता है, बट नॉट इन द नेशनल टीम. एग्जैक्टली. What do you think in the coming World Test Championship? Do you think Cheteshwar Pujara will be part of the squad? Because in the Dulip Trophy, Rahane and Pujara both have been See, one of dropped. the सी वन मोर रीज़न वाई पुजारा इज़ आउट, बिकॉज 2019 से अगर हम देखेंगे ना तो उन्होंने एक भी सेंचुरी नहीं की है. जस्ट एक सेंचुरी आई थी वो बांग्लादेश के खिलाफ जब हमने खेला था, उसके अलावा उनकी एक भी सेंचुरी नहीं है. देर आर गुड स्कोर्स, इंपॉर्टेंट बट स्कोर्स इंडिया में वी ऑल नो दैट इंडिया में जो सेंचुरी मारता है वो दिखता है. लाइक इफ यू लुक एट द बेन स्टोक्स की सेंचुरीज कितनी है? काफ़ी कम होगी, बट फिर भी वो लेजेंड है. वहाँ पे वो लोग देखते ही नहीं कि सेंचुरी क्या मारी है, impact create वो कर रहा इम्पैक्ट क्या क्रिएट करते हैं. कोई मैच उन्होंने जीता है, अगर उनके सिर्फ 50 रन मारने से वो मैच जीत गए हैं, कोई टफ सिचुएशन में थे, तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है वहाँ पे. इंडिया में अगर आपने 70 रन मार के मैच जिता दिया था तो उसका कुछ मैटर नहीं है, बट अगर आपने दूसरे मैच में 100 मार दिया और आप हार भी गए हो तो भी आपका नाम होगा कि आपने सेंचुरी मारी है. What about his कि भाई age? बेचारे ने अकेले ने लड़ाई की बट कोई आया नहीं. एज इज 35. 35, हाँ, he's 35. but he So- only plays this test format, so he can even play for up to 40. वो 40 तक भी खेल सकते थे अगर उन्हें अच्छे मौके मिलते तो वो 40 तक भी खेल सकते, बिकॉज ही डजंट प्ले IPL, डजंट प्ले ODI क्रिकेट, ना तो T20 क्रिकेट खेलते. जैसे जेम्स एंडरसन ने इंग्लैंड के लिए खेला 40 साल तक, पुजारा वुड आल्सो कंटिन्यूड. जब इंडिया सेकेंड टाइम ऑस्ट्रेलिया में जाके जीत के आया टेस्ट सीरीज, तब उनकी सेंचुरीज नहीं थी, उनकी 3 हाफ सेंचुरीज थी, जिसमें गाबा के 50 रन्स थे, जिन्होंने ऑलमोस्ट 150 बॉल्स फेस किए थे उस टाइम भी.
सो वो And हम- सारी इंपॉर्टेंट छोटी छोटी इनिंग्स थी। And हम but फैंस वो- के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सिलेक्टर्स को ये देखना है। फैंस तो Yes. चलो सेंचुरीज देखेंगे, हाँ। वी कांट लुक एट ऑल द Right, रिकॉर्ड्स, right. वी आर टॉकिंग अबाउट सिलेक्टर्स को तो देखना चाहिए कि कौन से मैच में चलो ये But कितना इम्पैक्टफुल इनिंग था उनका। लेटली मे बी द सिलेक्शन क्राइटेरिया इसके आपके फैंस क्या बोल रहे हैं, आप कितना ट्रेंड हो रहे हो ट्विटर पे, दैट इज अ सैड रियलिटी बिकॉज दिस कुड बी वन रीजन कि फाइनेंशियली कितना वायबल है एक्चुअली, बिकॉज इंडिया में हमने देखा है कि टेस्ट मैचेस में स्टेडियम भरते नहीं है। लाइक कितना भी बड़ा स्टार खेला, इवन विराट कोहली खेला तो स्टेडियम इतना भरता नहीं है। कल्चर सो मे बी जैसे बेसबॉल वगैरह अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, इवन इंग्लैंड में हम देखते हैं स्टेडियम सारे फुल होता है। माइट बी इंडिया भी वैसे सोच रहा हो, बट आई थिंक बट इफ दिस इज ट्रू वी आर रियली डूइंग इनजस्टिस टू आवर लेजेंड। मतलब ये चीज़ हम देख रहे हैं, कई सालों से देख रहे हैं। लाइक इवन राहुल द्रविड़ को भी एक अच्छा फेयरवेल नहीं मिला था। ओनली वी कैन से कि सचिन तेंदुलकर को अच्छा फेयरवेल मिला है, सौरव गांगुली को भी अच्छा फेयरवेल मिला था, अनिल कुंबले को भी मिला था, बट उसके बाद काफ़ी सारे प्लेयर, इवन वीवीएस लक्ष्मण, सहवाग, उनको अच्छा फेयरवेल मिला ही नहीं है। बिकॉज आई डोंट नो बोर्ड की क्या प्रॉब्लम होती है। मतलब या तो कुछ वो कंक्लूजन पे नहीं आ पाते, या तो प्लेयर्स छोड़ना नहीं चाहते, या तो फिर बोर्ड को पसंद ही नहीं है कि कोई सीनियर प्लेयर ज़्यादातर खेले। What do you think the future, or what do you think is the future of Cheteshwar Pujara? Do you think he'll retire before World Test Championship? He's trying his hard, मतलब वो भी काउंटी खेल रहे हैं वहाँ पे। उन्होंने कुछ 10 मैच में 4 सेंचुरी मार दी ऑलरेडी टोटल। मतलब लास्ट 10 मैचेस अगर देख लो आप पुजारा के, तो उन्होंने रणजी मैचेस खेले हैं और काउंटी खेला है, और टोटल 10 मैच में से उन्होंने 4 सेंचुरी मार दी है। इवन उनके स्कोर भी 40-50 तो रहते हैं हर मैच में। सो ही इज़ ट्राइंग, ही इज़ स्टिल प्रूविंग। बट अगर सिलेक्टर्स या फिर कैप्टन को ही उस प्लेयर को चांस नहीं देना, बैक नहीं करना, जो कि हमने अजिंक्य रहाणे के साथ भी देखा है। वी आर ऑल्सो सीइंग दिस विथ अजिंक्य रहाणे। पिछले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जब इंडिया जीती थी 2-1 से, हिस्टोरिक विक्ट्री, गाबा विक्ट्री, पूरी सीरीज, एंड वो टीम रहाणे वाज द कैप्टन। And this year, Rahane is not a part of the team. So there is something wrong with the selection committee, because Ajinkya Rahane and Pujara were like backbone of टेस्ट क्रिकेट। मतलब रोहित शर्मा तो अभी आए हैं, सीधा गायब। रोहित शर्मा तो जस्ट अभी आए हैं 2-3 साल पहले कैप्टन बने, तब उसके पहले तो विराट कोहली, पुजारा एंड रहाणे, दिस वर द 3 players we always looked up to when we are playing test cricket. तो दो तो Rahane चले is गए। also not part of the Dulip Trophy, so हाँ, maybe वो भी नहीं both of these players, BCCI is giving us signals. अब मुझे भी यही लग रहा है जिस तरह से जायसवाल ने खेला है, बट स्टिल आई फील कि मिडिल ऑर्डर तो अपना सॉर्टेड नहीं है अभी भी। प्लस अभी जो इवन जायसवाल सरफराज खान, उन्होंने अभी तक इंडिया के बाहर नहीं खेला है। जायसवाल ने अभी 2 टेस्ट मैचेस जब खेलने गए थे साउथ अफ्रीका में, वो रन ही नहीं बना पाए, रन ही नहीं बना पाए जायसवाल। लाइक ही लुक्स प्रॉमिसिंग बैट्समैन, बट उनसे रन नहीं बने। सो अगर जायसवाल से नहीं बन रहे तो चांसेस कि सरफराज खान और दूसरे जो प्लेयर्स अभी नए नए आए हैं, जिनको रजत पाटीदार, जिनको हाइप अप किया गया है टेस्ट क्रिकेट में, जो अभी होम सीजन ही खेले हैं, व्हेन दे विल गो टू ऑस्ट्रेलिया, व्हेन दे विल गो टू न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वहाँ पे उनका रियल टेस्ट होगा। एंड शायद वहाँ पे हमको पता चले कि डू दे रियली डिजर्व दिस प्लेस, बट तब तक शायद लेट हो जाएगा। रहाणे या पुजारा ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी हो, कम बैक कर सकते हैं। बिकॉज इवन जब लास्ट हमारा WTC था, उससे पहले भी थोड़ा टाइम उनको ड्रॉप किया गया, बट उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया काउंटी वगैरह में, एंड वो टीम में वापस आ गए। So I feel there is a chance. We'll only hope that Pujara plays the next He deserves a chance. We are saying he deserves a chance. He deserves a chance in the next WTC, and if not even a chance, he should at least get a respectable farewell. Right? Definitely. He should leave Indian cricket as a legend, not as a leftover or someone, forceful retirement. Forceful retirement नहीं होना चाहिए उनके साथ. फिर बाहर बैठे retirement, like only because his peer was not good, right? Yeah. So that was a good discussion about Cheteshwar Pujara and the upcoming Dulip Trophy and World Test Championship. And if you want more such engaging conversations around cricket, around players, around the historic moments in cricket, then mention your views in comments below. And we'll keep bringing more of such Stumps and Stories episodes for you only on this Cracks YouTube channel. Thank you.